नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम निशाना, उनके खिलाफ बगावत खबर आ चुकी है और इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। और ये जो इल्जाम है ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन है और इस इल्जाम से एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त तक मामलात जो है वो किस नहज पर है और सूरत हाल कहां पर जाकर रुकी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर इन चीफ और पाकिस्तान की रियासत के सरबराह सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के पास अब चंद घंटे बाकी है। ये चंद घंटों की गेम है, ये आसाब की जंग है और इस सब के अंदर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से क्या बड़ा सरप्राइज आ सकता है, इस हवाले से कयास आराइयां जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इस वक्त बैक एंड पे चीजें चल रही हैं और जो खबर हमने आपको दी थी अब वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुकी है। दो अहम तरीन शख्सियात की सदर मुमलिकत से मीटिंग के बाद कयास आराइयां और अनसर्टेनिटी कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। सदर मुमलिकत पर तमाम तर नजरें मरकूज हैं, ना सिर्फ अवाम की, ना सिर्फ पीटीआई की, बल्कि ताकतवर हलकों की भी। और सदर मुमलिकत इन आखिरी चंद घंटों के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से पूरे की पूरी बाजी जो है वो पलट सकते हैं, बिसात लपेट सकते हैं, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें और जाहिर बात है कि इस वक्त मुल्क में बैक वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप यहां से अंदाजा लगाएं कि हमारे मामलात का, कि हमारी करेंसी इस वक्त, अगर आपके पास जंग ज़दा मुल्क है अफगानिस्तान की, अगर आपके पास करेंसी 1000 अफगानी हो तो वो पाकिस्तानी 3623 बनते हैं। मतलब हम उनसे 3 से 4 गुना हमारी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो चुकी है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें, जो कि कुछ अरसा पहले आपको पता है कि दिवालिया हो चुका था और हम अपने मुल्क में मिसालें देते थे कि कहीं पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, लेकिन श्रीलंका की करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है और हम जो है वो लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं। और अब आप यहां से अंदाजा करें कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसने अपने अफगान शहरियों को पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस सफर ना करने का मशवरा दे दिया। मतलब इससे पहले अमरीका, यूरोप, बरतानिया पाकिस्तान के अंदर मामलात के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते थे कि आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, ये अनसेफ है। लेकिन तफसीलात के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है और इस सब के अंदर अफगान शहरियों को कहा गया कि पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, एहतजाज और पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से पाकिस्तान के सफर से इज्तनाब करें। वैसे ऑडेसिटी है, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, अपने कोई उनके मामलात इतने दुरुस्त नहीं है और कोई इतने वहां पे ऐसे चीजें नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाजा कर लें कि इस नहज पे हमें पहुंचाया किसने, शुक्रिया किसका अदा करना है। निगरान हुकूमत की पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की जो डेडलाइन वो बातें कर रहे थे वो भी खत्म हो चुकी है। महंगाई के ऊपर भी अब आवाम को बताया जा रहा है, इतनी भी नहीं कि आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप एहतजाज ज्यादा कर रहे हैं, इतना कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन ये सब कुछ किसका शुक्रिया अदा करना है। आवाम बहुत ज्यादा मशकूर है कि आवाम को इमरान खान से बचाया, महंगाई मुकाओ मार्च हुए, एक नया सिस्टम लाया गया, अब निगरान हुकूमत है। आवाम चाहती है कि आवाम को बताया जाए कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ताकि अवाम उसे दुआएं दे सके, अवाम उसका शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि अवाम की जिंदगी बहुत आपने बदल के रख दी है। अवाम सोच भी नहीं सकती थी कि अवाम के साथ ये सब कुछ होगा। अब जरा नाज़रीन किराम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट मामलात के ऊपर और सदर मुमलिकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके हवाले से आपके सामने चीजें हमने तो पिछले 5 दिन से हम रख रहे हैं, लेकिन अब चले ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रही हैं, जियो के ऊपर भी हो रही हैं और सारे चैनल्स जो हैं वो इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ खुल के डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि दो आम शख्सियात से मुलाकात, तो वो आम तरीन शख्सियात आर्मी चीफ और DGISI ही होते हैं यूजुअली, यही एक उससे समझ आती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ऐवान सदर में जुम्मे को होने वाली मुलाकातों के हवाले से कौमी मंजरनामे में कयास आराइयां बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी है। ऐवान सदर के जराये कंफर्म कर रहे हैं कि जुम्मे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी भी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं हुआ। इस मीटिंग को खुफिया रखा गया। ताहम मुल्की सूरत हाल के पस मंजर में इस ज़िमन में सोशल मीडिया पर कयास आराइयां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस वक्त कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे हैं